बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था, क्या बताया था? हाँ, जो मैंने बेही बनाई थी, वो बेही क्या चीज़ है? वो है लोटस रूट। तो उसी से मखाने बनते हैं और उसी से मखाने के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। और मखाने जो हैं हम लोग फ्राई करके भी खा लेते हैं, यानी थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा मसाला डाल के स्पाइसी, यानी कहते हैं ना टी टाइम के स्नैक्स में भी शामिल है। जो हम कहते हैं ना शामी चाय के साथ क्या बनाए, तो चलो मखाने भी खा सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ये मखाने वो लोग औरतें खाती हैं जो डिलीवरी होती है, जो माँ बन चुकी होती है। भाई इसको वीकनेस ज़्यादा है तो मखाने का हलवा खिलाओ, भाई इसको मखाने खिलाओ, इसको गोंद बना के खिलाओ, पंजीरी बना के खिलाओ। बल्कि यही नहीं, आप इसको रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप जो छोटे बच्चे हैं उनको इसकी खीर बना के खिला सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपको बताया था, बेह की रेसिपी बताई थी कि बेह हमने कैसे बनाए। तो आज हम मखाने का बताएंगे, मखाने जो है कहाँ से आते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह ग्रो करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप ज़रूर मेरे साथ वीडियो पे जुड़े रहिएगा और देखिएगा। मैं इसको तफसील से बताऊंगी। बेह, फिर इसके बाद पपड़ी होती है, पपड़ी में से ग्रीन सीड निकलता है, फिर उसके बाद हम उसमें से वो करते हैं। तो अभी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं बेस से शुरू करूँगी। वो होता है लोटस रूट, यानी लोटस फ्लावर जो होता है, जो रूट होता है वो बेह की शक्ल में होता है। आप इसको पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, गोश्त में भी डाल सकते हैं, चाट भी बन सकती है। और जब ये रूट के बाद एक फ्लावर होता है, फ्लावर की मेरे पास अभी तस्वीर नहीं दूँगी, और ये पपड़ी होता है। पपड़ी हमने तो बहुत खाई है, हमने बचपन में बहुत ज़्यादा खाई है। और इसके बाद ये पपड़ी ड्राई हो जाती है तो ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसको फिर फ्राई करते हैं, इसको फिर ड्राई करते हैं और फिर थोड़ा सा इसको स्टीम देते हैं, जैसे चने भूनते हैं। उसके बाद ये पॉपकॉर्न की तरह यानी सॉफ्ट शक्ल में आ जाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताऊं कि ये जो है इसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये जो है पूरी दुनिया में इसको ग़िज़ायत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये जो है शुगर को कंट्रोल करता है। इसको ज़्यादातर लोग कहते हैं फूल मखाने। फूल मखाने जो हैं, फूल मखाने यानी मखाने होते हैं फूल की तरह होते हैं, फूले हुए होते हैं। तो ये शुगर को कंट्रोल करता है और इसके अलावा वज़न कम भी करता है, क्योंकि इसको खाने से थोड़ी सी तबीयत भारी हो जाती है। तो जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है तो वो अगर इसका इस्तेमाल करें थोड़ा सा, तो उनको भूख नहीं लगेगी, लेकिन ग़िज़ायत पूरी मिल जाएगी। हमें बॉडी में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें मिल जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में रखें। क्योंकि अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो वीक होते हैं, उनको भी दे सकते हैं, इनको बड़ों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, यानी ग़िज़ा से भरपूर है। तो और इसके खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, थकन दूर हो जाती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है, दिमागी काम करने वालों के लिए बेस्ट है। ना सिर्फ इसको गोंद में और पंजीरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर आपको इसके फ़ायदे पता चल जाएँ तो आप वाकई में कहेंगे कि इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बचपन में ही बहुत खाए, यानी अब कराची में मिलते नहीं हैं। इसके अंदर जो वाइट होते हैं ना, जो भी ड्राई हार्ड होते हैं पीनट्स की तरह, वो हम लोगों ने बहुत खाए थे। उसको हम लोग कहते थे पपड़ी। तो कराची में देखो कहीं मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि वो क्या होता है, किस तरह होता है। तो अभी भी हम लोग आते हैं, जैसे ग्रॉसरी आती है तो उसमें लेकर आ जाते हैं। तो कम से कम अगर हम एक पाव भी लेकर आ जाएं, चलो कोई बात नहीं, तो वो हम लाते हैं और थोड़ा थोड़ा फ्राई करके खाते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिएगा और शेयर कीजिएगा। अब इस तरह कैसे इसको फ्राई करते हैं मैं भी बता रही हूँ, वो भी देखते नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।